हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों सूजस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, सूजस 1 से लेके 13 तक मैं आपको करवा चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम सूजस प्रश्नोत्तरी 14 से लेके 27 तक यहां पर करने वाले हैं। तो लगभग 75 क्वेश्चन आज हम यहां पर सूजस के करने वाले हैं, जो कि अभी तक जारी किए जा चुके हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर SI एग्ज़ाम, RS एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम इनकी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो आप चैनल से जुड़ जाइए और इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सूजस प्रश्नोत्तरी 14 के बारे में। तो पहला सवाल देखिए यहाँ पर, नवंबर 2024 में शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अब तक कितने अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है? तो कितने लोगों ने स्वेच्छा से अपने खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है? नवंबर 2024 में शुरू किया गया था आपका गिव अप अभियान। तो यहाँ पर संख्या आपसे पूछी गई है, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 55 लाख। तो याद रखना 55 लाख जो है वो अभी तक त्याग कर चुके हैं खाद्य सामग्री से गिव अप अभियान के थ्रू। आगे देखिए, गिव अप अभियान के तहत खाद्य सब्सिडी का त्याग करने में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो कौन सा जिला यहाँ पर शीर्ष पर है? तो ये भी आप याद रखिएगा, भीलवाड़ा यहाँ पर शीर्ष पर है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किन 3 जिलों में अनाज ATM स्थापित किए जाएंगे? महत्वपूर्ण सवाल है। अनाज ATM आपके कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में। तो ये याद रखिएगा, JB2 से आप याद रख सकते हो। जयपुर है, भरतपुर है और बीकानेर है, यहाँ पर आपके अनाज ATM जो है वो स्थापित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर में आपके अनाज ATM जो है वो स्थापित किए जाएंगे। अगला सवाल है, राज्य सरकार ने राशन डीलरों के मानदेय में 10% की वृद्धि कर उसे 137 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो राशन डीलरों के मानदेय में 10% की वृद्धि कर दी है और उसे 137 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, पूछा जा सकता है। तो इसे 150.70 रुपये कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 150.70 रुपये से कर दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, रबी विपणन सीजन 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं पर प्रति क्विंटल कितना बोनस दिया गया है? तो गेहूं पर प्रति क्विंटल राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत कितना बोनस यहाँ पर दिया गया है? तो ये 150 रुपये का बोनस यहाँ पर दिया गया है। 150 रुपीज़ का बोनस यहाँ पर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप, पहला सूजस प्रश्नोत्तरी 15 का, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर कितनी दर पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है? तो प्रति सिलेंडर कितनी दर पर गैस उपलब्ध कराई जा रही है मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत जो पात्र लाभार्थी है उनको? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 450 रुपये में, ठीक है, बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। उपभोक्ता न्याय के लिए मेडिएशन की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई? तो मेडिएशन की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई है? तो ये आपकी 24 दिसंबर 2024 से की गई है। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता न्याय के लिए मेडिएशन की शुरुआत 24 दिसंबर 2024 से की गई है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में राजस्थान के कितने पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है? तो कितने पात्र लाभार्थी हैं जिनको निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत? यह भी बढ़िया सवाल है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, 4.38 करोड़ जो है, 4.38 करोड़ को जो है वो निःशुल्क गेहूं दिया जा रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत। 4.38 करोड़ लगभग 4.5 के आसपास है। राज्य सरकार किस वर्ष तक किसानों को दिन में बिजली देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है? तो दिन में बिजली देने के लिए, जैसे कि आपको पता होगा किसानों को दिन में बिजली नहीं मिलती है, दिन में बिजली, इनको बिजली रात में मिलती है। तो दिन में बिजली देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। किस वर्ष तक किसानों को जो है दिन में बिजली मिल जाएगी? तो ये आपसे पूछा गया है। तो वर्ष 2027 के लिए ये काम कर रही है, बी यहाँ पर आपका सही होगा। वर्ष 2027 यानी अगले साल तक के लिए ये काम किया जा रहा है। अगला सवाल, वर्तमान में राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 5565 सब स्टेशनों में से कितने स्टेशनों पर दिन के 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है? तो कितने ब्लॉक्स में विद्युत आपूर्ति की जा रही है दिन में, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी की जा रही है 4100
4115 सब स्टेशन पर, 4115 सब स्टेशन पर ये की जा रही है। अब सूजस प्रश्नोत्तरी 16 देखिए। इसका पहला सवाल है, देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? तो देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता जो है उसमें राजस्थान की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत तक पहुंच चुकी है? तो ये आपकी 27% तक पहुंच चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है ये सवाल शायद पहले भी आ चुका है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा क्षमता जो है राजस्थान की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत तक पहुंच चुकी है? तो 27% तक पहुंच चुकी है। राज्य सरकार ने बिजली की औसत खरीद दर में कितने पैसे प्रति यूनिट की कमी की है? तो राज्य सरकार ने बिजली की औसत खरीद दर में कितने पैसे प्रति यूनिट की जो है वो कमी की है? तो ये कितने की है? ये 22 पैसे की है। कितने की कमी की है? 22 पैसे की यहाँ पर कमी की गई है। अगला सवाल है, पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान की क्या स्थिति है? तो पीएम कुसुम योजना जो है ये बिजली से ही संबंधित है, विद्युत से संबंधित है। तो इसमें यहाँ पर क्रियान्वयन में राजस्थान की क्या स्थिति है ये आपको बतानी है। तो कंपोनेंट ए में जो है वो प्रथम स्थान है और कंपोनेंट सी में जो है वो दूसरा स्थान है। यहाँ पर ए आपका सही होगा। ठीक है, कंपोनेंट ए में तो प्रथम स्थान है और कंपोनेंट सी जो है उसमें दूसरा स्थान है। ठीक है, तो आसानी से याद कर सकते हो। ए में तो प्रथम है तो ए में तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, और सी में याद करना है आपको, सी में दूसरा स्थान है। अगला सवाल है, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य में राजकीय भूमि आवंटन की दर को डीएलसी दर का कितना गुना कर दिया गया है? तो अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए राज्य में राजकीय भूमि आवंटन की दर जो है, भूमि आवंटन की दर को डीएलसी दर को कितना गुना कर दिया गया है? तो इसको आपके 2 गुना कर दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य में उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है, सरकार ने सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए किस नई व्यवस्था को अनुमत किया है? तो जिनके पास छत है ही नहीं तो वो किस प्रकार से जो है सौर ऊर्जा से जुड़ सकते हैं? तो इसके लिए आपकी वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग जो है ये शुरू की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग यहाँ पर शुरू की गई है। अगला सवाल देखिए। अब हम देखेंगे सूजस प्रश्नोत्तरी 17 का पहला सवाल, राज्य में बिजली की खरीद लागत में कमी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एआई एवं मशीन लर्निंग आधारित कौन सी प्रणाली विकसित की जा रही है? तो कौन सी प्रणाली यहाँ पर विकसित की जा रही है? तो ये एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। तो बिजली की खरीद लागत को कम करने के लिए और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एआई मशीन लर्निंग आधारित कौन सी टेक्निक आपकी शुरू की जा रही है? तो एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली शुरू की जा रही है। अगला सवाल है, भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का योगदान कितने प्रतिशत से अधिक हो गया है? तो राजस्थान का जो योगदान है वो कितने प्रतिशत से अधिक हो गया है अक्षय ऊर्जा क्षमता में? इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है उसमें राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत अधिक हो गया है, ये पूछा गया है आपसे। बढ़िया सवाल है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, यहाँ पर 16% आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 16% यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अरावली संरक्षण से संबंधित विशेष परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो अरावली संरक्षण से संबंधित विशेष परियोजना शुरू की गई है। तो इसका शुभारंभ कब किया गया है? तो ये 5 जून 2025 को किया गया था। कब किया गया था? 5 जून 2025 को ये किया गया था। सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान में कुल कितने पौधे लगाए गए हैं? तो पिछले 2 वर्षों में कितने पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं? तो ये 18 करोड़ 54 लाख पौधे यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। पिछले 2 वर्षों में जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है हरियालो राजस्थान के नाम से, इसके लिए 18 करोड़ और आपके 54 लाख जो पौधे हैं वो लगाए जा चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब सूजस प्रश्नोत्तरी 18 देखिए। इसका पहला सवाल है, वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में कितनी श्री राम वाटिका विकसित की जाएगी? तो कितनी श्री राम वाटिका विकसित की जाएगी? 1 2 3 4। तो कितनी विकसित की जाएगी भैया? 2 विकसित की जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक जिले में, तो ये भी याद रखना, प्रत्येक जिले में कितनी विकसित की जाएगी? 2 विकसित की जाएगी। राजस्थान में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो आदमकद प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये आपकी शाहपुरा जयपुर में स्थापित की जाएगी। याद रखिएगा, शाहपुरा जयपुर में ये स्थापित की जाएगी। एक शाहपुरा आपका भीलवाड़ा वाला है, भीलवाड़ा में नहीं, शाहपुरा जयपुर वाले में स्थापित की जाएगी। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जाएगा? तो एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जाएगा? तो निर्धारित प्रजाति का बीज वन यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। जो भी निर्धारित प्रजाति होगी उसका बीज वन यहाँ पर स्थापित किया जाएगा।
राज्य के युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण किस संस्थान की शाखा द्वारा दिया जाएगा? तो नेचर गाइड का प्रशिक्षण जो है ये किस संस्थान की शाखा द्वारा दिया जाएगा राज्य के युवाओं को? ये भी बढ़िया सवाल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान अलवर। ठीक है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। तो राज्य के युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण किस संस्थान द्वारा दिया जाएगा? तो ये आपके राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान अलवर के द्वारा दिया जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य बजट 2026-27 में अरावली के संरक्षण, पौधारोपण और नदियों के उद्गम स्थलों के रखरखाव के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो यहाँ पर कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 130 करोड़ की राशि का आवंटन यहाँ पर किया गया है। 130 करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अरावली के संरक्षण, पौधारोपण, नदियों के उद्गम स्थलों के रखरखाव के लिए बजट जो अभी आपका जारी हुआ था 26-27 का, उसमें 130 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। अब देखिए सुजस प्रश्नोत्तरी आपकी 19 देखिए, राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्य जीवों द्वारा जनहानि होने पर पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा राशि बढ़ाकर कितनी यहाँ पर कर दी गई है? तो ये आपकी 10 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, सी यहाँ पर आपका सही होगा। तो मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीवों द्वारा जनहानि होने पर, यानी वन्यजीवों द्वारा कभी कभार क्या होता है, जैसे कोई टाइगर है उसके द्वारा किसी व्यक्ति को खा जाता है, तो पीड़ित परिवार जो होता है उसको 10 लाख रुपए देने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले किस जानवर को मारने के संबंध में आदेश अब संपूर्ण राजस्थान में लागू करने की घोषणा की गई है? तो ये किसको मारने की घोषणा की गई है? तो जंगली सूअर को जो है ये मारने की घोषणा यहाँ पर की गई है। ठीक है, जंगली सूअर। जयपुर स्थित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला में किसकी जांच के लिए आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी? तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की राज्य जल और वायु प्रयोगशाला में किसकी जांच के लिए आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है यहाँ पर? तो ये आपकी पेस्टिसाइड, बी यहाँ पर आपका सही होगा। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए राज्य में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के लिए कन्वर्जन हेतु निर्धारित समय अवधि को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्यम है उसको बढ़ाने के लिए कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के लिए कन्वर्जन हेतु जो निर्धारित समय है वो घटाकर कितना यहाँ पर किया गया है? महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। तो ये आपका 45 दिन यहाँ पर कर दिया गया है। कितना किया गया है? 45 दिन किया गया है, 45 डेज। भारत सरकार की जो एग्री स्टेक परियोजना है उसके तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? यहाँ पर पहला स्थान है। ठीक है, तो एग्री स्टेक परियोजना में फार्मर रजिस्ट्री के मामले में, तो ये याद रखिएगा, आप पूछा जा सकता है। फार्मर रजिस्ट्री जो है दोस्तों, इसके मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो फर्स्ट स्थान यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए आप, सुजस प्रश्नोत्तरी 20 का, पर्यावरण एवं आस्था स्थलों के संरक्षण के क्रम में प्रदेश में कितनी राजकीय शिवायचक भूमि को ओरण परियोजनार्थ आरक्षित किया जाएगा? तो ओरण आप समझते ही हो, पवित्र भूमि होती है मंदिरों के आसपास की, तो ओरण परियोजनार्थ आरक्षित किया जाएगा। तो कितनी भूमि को यहाँ पर आरक्षित किया जाने का प्रावधान है? तो ये 28-42 से याद रखना, 28-42 हेक्टेयर। कैसे याद रखोगे? 28 और 42 आपकी क्या हो जाएगी? हेक्टेयर यहाँ पर हो जाएगी। तो सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, किसानों को खेत तक पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो किसानों को खेत तक पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए कौन सा अभियान राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये रास्ता खोलो अभियान चलाया जा रहा है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान की कितनी तहसीलों को ऑनलाइन अधिसूचित कर राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है? तो कितनों को यहाँ पर अधिसूचित किया गया है? तो 422 को यहाँ पर अधिसूचित किया गया है। तो याद रखना, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत जो राजस्थान की तहसीलें हैं उनको ऑनलाइन अधिसूचित कर राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है। ठीक है, राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन किया गया है 422 का, 422। अगला सवाल देखिए, राज्य सरकार द्वारा सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किन वर्गों के किसानों की खातेदारी भूमि का कन्वर्जन निःशुल्क किया गया है? तो राज्य सरकार द्वारा जो सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं उनके लिए किन वर्गों के किसानों की खातेदारी भूमि का कन्वर्जन निःशुल्क किया गया है? तो ये किनका निःशुल्क किया गया है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का, SC और ST का। राजस्थान में वर्तमान में लगभग कितनी सहकारी समितियां कार्यरत है? तो वर्तमान में लगभग कितनी सहकारी समितियां कार्यरत है पूछी जा सकती है। तो ये लगभग 43,000 है। सी यहाँ पर आपका सही होगा। अब आप देखिए,
सूजस प्रश्नोत्तरी 21 के सवाल। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में कितने रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का प्रावधान है? तो ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का प्रावधान कितना किया गया है? तो ये आपका 25,000 करोड़ रुपए का किया गया है। ठीक है, बजट में कितना हो जाएगा? ये 25,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर हो जाएगा। याद रखना है आपको, ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का जो प्रावधान किया गया है बजट के अंतर्गत 2026-27 में, वो है आपका। सहकारी क्षेत्र की राज्य की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा किस शहर में शुरू की जाएगी? तो बाइक ऑन रेंट, बाइक आप रेंट पे ले सकते हो, तो बाइक ऑन रेंट सहकारी क्षेत्र में शुरू की जाएगी राज्य की पहली। तो ये किस शहर में आपकी शुरू की जाएगी? तो ये आपकी शुरू की जाएगी उदयपुर में। कहाँ पर शुरू की जाएगी? उदयपुर में शुरू की जाएगी। अगला सवाल है, राजस्थान सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वर्तमान में निवेशकों को कितनी सुविधाओं के लिए पेपरलेस क्लियरेंस दिया जा रहा है? तो कितनी सुविधाओं के लिए पेपरलेस क्लियरेंस यहाँ पर दिया जा रहा है? तो ये आपकी लगभग 150 सुविधाओं के लिए दिया जा रहा है, 150। राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में राज्य के निर्यात, एमएसएमई, हस्तशिल्प और हथकरघा आदि के समग्र विकास के लिए कुल कितनी नई नीतियाँ और योजनाएं लागू की गई है? तो पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर ये पूछा गया है, निर्यात के लिए, एमएसएमई के लिए, हस्तशिल्प के लिए, हथकरघा आदि समग्र विकास के लिए कुल कितनी नीतियाँ यहाँ पर लागू की जा चुकी है राज्य सरकार के द्वारा? तो ये आपकी लगभग 13 नीतियाँ यहाँ पर लागू की जा चुकी है। तो ये याद रखिएगा, 13 नीतियाँ यहाँ पर लागू की जा चुकी है पिछले 2 सालों में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में से अब तक कितने मूल्य के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है? तो कितने मूल्य के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है? तो ये आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर? तो ये आपका 8 लाख करोड़ हो जाएगा। तो याद रखना, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आपके होते रहते हैं। तो यहाँ पर 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए थे। कितने हुए थे? 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते हुए थे, जिसमें से अभी ग्राउंड ब्रेकिंग किन की जा चुकी है? 8 लाख करोड़ रुपए की जा चुकी है। बी यहाँ पर आपका सही होगा, 35 में से 8 की। सूजस प्रश्नोत्तरी 22 के सवाल देखिए। वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कितने खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्तियां दी है? तो आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्तियां पिछले 2 वर्ष में कितने खिलाड़ियों को दी जा चुकी है? तो ये लगभग 186 खिलाड़ियों को दी जा चुकी है। ठीक है, 186। राइजिंग राजस्थान के निवेश समझौतों के तहत डेटा सेंटर और मेडिकल साइंसेज संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो डेटा सेंटर और मेडिकल साइंसेज संस्थान कहाँ स्थापित आपका किया जा रहा है? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये जयपुर में ही स्थापित किया जा रहा है। ये तो ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है, तो याद रखिएगा। राइजिंग राजस्थान प्रोजेक्ट्स के तहत धरातल पर शुरू किए गए कार्यों के संबंध में कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित है? तो राइजिंग राजस्थान के तहत कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है? तो यहाँ पर आपके जैसे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकाई कहाँ पर बनेगी? तो ये आपकी जोधपुर में बनेगी। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकाई कहाँ पर बनेगी? जोधपुर में बनेगी। प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई कहाँ पर बनेगी? धौलपुर में बनेगी, बिल्कुल सही है। एग्रो आधारित उद्योग कहाँ पर? सीकर में। तो ये तीनों बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी यहाँ पर आपके सही हैं। ठीक है, तो याद रखना, हाईटेक वाला मैन्युफैक्चरिंग इकाई जोधपुर में है, प्लास्टिक पैकेजिंग वाली आपकी धौलपुर में, और एग्रो आधारित उद्योग आपके कहाँ पर है? सीकर में है। तो एग्रो आधारित याद रखना सीकर में। राज्य में छोटे उद्यमियों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराने के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया में सुधार करते हुए लीज व्यवस्था को कितना कर दिया गया है? तो लीज व्यवस्था को कितना यहाँ पर कर दिया गया है? तो ये आपके 33 वर्ष कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? लीज व्यवस्था को 33 वर्ष यहाँ पर कर दिया गया है। आगे देखिए, राज्य की भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कितने एकड़ का भूमि बैंक बनाया गया है? तो कितने एकड़ का भूमि बैंक जो है वो बनाया गया है आपका? तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये कितने एकड़ में आपका बनाया गया है? तो ये आपका 10,000 एकड़ में बनाया गया है। कितने एकड़ में बनाया गया है? 10,000 एकड़ में आपका जो है ये बनाया गया है। याद रखिएगा इसे, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए आप, सूजस प्रश्नोत्तरी 23 का। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को किन राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा? तो आपके जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी होते हैं और प्रशिक्षक होते हैं, तो इनको जो है राज्य स्तरीय कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इनको दोस्तों महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार से। राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए व्यय कर हाल ही में किस राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन की सफलतापूर्वक मेजबानी की है? तो 100 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है और हाल ही में जो है मेजबानी की है राज्य सरकार ने। तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ पर हुए हैं?
तो ये हमारे राजस्थान में ही हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 60 पदक जीतकर देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो टोटल 60 पदक जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या देखा था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम देखा था। तो ये ध्यान रखना है, यूनिवर्सिटी अलग है, ये यूथ गेम आपका अलग है। तो यूथ गेम में राजस्थान के खिलाड़ियों ने तो 60 पदक जीते थे और कौन सा स्थान हासिल किया था? तो यहाँ पर कौन सा स्थान हासिल किया था? तीसरा स्थान हासिल किया था। ठीक है, अगला सवाल है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 जो हुए थे उसमें कौन सा पदक जीता था अवनी लेखरा ने? तो यहाँ पर आपका स्वर्ण पदक जीता था। पुराने सवाल है लेकिन जब सुजस में दिए गए हैं मतलब पूछे जा सकते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता था? तो पैरा ओलंपिक 2024 जो हुए थे उसमें कांस्य पदक किन्होंने जीता था? तो ये आपके सुंदर सिंह गुज्जर और मोना अग्रवाल ने जीता था। सुंदर सिंह गुज्जर और मोना अग्रवाल ने। अब सुजस प्रश्नोत्तरी 24 के सवाल देखिए। खिलाड़ियों की भविष्य की चिंताओं को दूर करने और जोखिम से बचाव के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कितने रुपए तक दुर्घटना और जीवन बीमा किया जा रहा है? तो ये आप याद रखिएगा, ये लगभग 25 लाख रुपए। ठीक है, 25 लाख रुपए तक आपका जो है ये स्पोर्ट लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत दुर्घटना और जीवन बीमा किया जा रहा है, 25 लाख तक। खिलाड़ियों के बेहतर अभ्यास के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में लगभग कितनी लागत से नए खेल उपकरण खरीदे गए हैं? तो कितनी नई लागत से खेल उपकरण खरीदे गए हैं? तो 19 करोड़ रुपए की लागत से नए खेल उपकरण आपके खरीदे गए हैं पिछले 2 वर्षों में। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के खिलाड़ी किस स्थान पर रहे? तो ये अभी हम देख चुके हैं, राजस्थान के खिलाड़ी किस स्थान पर है। ये पेरिस ओलंपिक की बात की जा रही है, ये 4थे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वाला पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट आपका हुआ है। तो इसमें कितने पदक राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कितने पदक जीते हैं? तो 24 पदक यहाँ पर जीते गए हैं। ठीक है, कितने पदक जीते हैं? 24 पदक यहाँ पर जीते हैं। आगे देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के अनुसार किसी भी देश या राज्य की जीडीपी का कितना प्रतिशत स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, जिसे राजस्थान ने हासिल कर लिया है? तो स्वास्थ्य पर खर्च कितना होना चाहिए जीडीपी का? तो ये यहाँ पर राजस्थान ने हासिल कर लिया है। तो ये कितना है आपका? तो ये है आपका 7.5%। कितना हो जाएगा? 7.5%। ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए आप, सुजस प्रश्नोत्तरी 25 का। ठीक है, पहला सवाल है, वर्ष 2016 के बाद राजस्थान के कुल कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं? तो नए मेडिकल कॉलेज कितने आपके स्थापित हुए हैं वर्ष 2016 के बाद राजस्थान में? तो यहाँ पर बात केवल राजस्थान की जा रही है। तो यहाँ पर लगभग 23 मेडिकल कॉलेज जो है ये आपके स्थापित हुए हैं 2016 के बाद। राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंध सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए क्या खोलने की घोषणा की है? तो यहाँ पर क्या खोलने की घोषणा की गई है? तो ये आपके अटल आरोग्य फूड कोर्ट खोलने की घोषणा यहाँ पर हुई है। तो राज्य सरकार ने चिकित्सा के जो महाविद्यालय हैं वहाँ पर सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट खोलने की घोषणा यहाँ पर की है, फूड कोर्ट। 500 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक विश्राम गृह किन मेडिकल कॉलेजों के मुख्य अस्पतालों में बनाए जाएंगे? तो विश्राम गृह बनाए जाएंगे 500 करोड़ की लागत से। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा। तो ये किन आपके मतलब मुख्य अस्पतालों में बनाए जाएंगे ये आपसे पूछा गया है। तो ये जयपुर में, अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में, कोटा में और जोधपुर में। तो जयपुर और जोधपुर, ठीक है, एक आपका कोटा है, अजमेर है, उदयपुर है और बीकानेर है। तो बी यहाँ पर आपका सही होगा। आगे देखिए, राज्य के चिकित्सा विभाग में नव चयनित कार्मिकों को बिना किसी सिफारिश के पारदर्शी तरीके से वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया गया है? तो नियुक्ति देने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया गया है? नव चयनित कार्मिकों को बिना किसी सिफारिश के पारदर्शी तरीके से। तो यहाँ पर कौन सा पोर्टल जो है यूज में लिया गया है? तो राज हेल्थ पोर्टल यहाँ पर यूज में लिया गया है, राज हेल्थ पोर्टल। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है इसके तहत अब स्वास्थ्य बीमा पैकेजों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये कितनी कर दी गई है? ये 2179 कर दी गई है। 2100 आपकी 79 यहाँ पर कर दी गई है। सी यहाँ पर आपका सही होगा, 2179। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में अस्पतालों में कुल कितने नए बेड में वृद्धि की गई है? तो कितने नए बेड में वृद्धि हुई है? तो 6400 जो लगभग बेड है ये वृद्धि हुई है, 6400 बेड। ठीक है, पिछले 2 वर्षों में।
2 वर्षों का आंकड़ा यहाँ पर पूछा जा रहा है। बेहतर शहरी विकास के लिए किन 2 शहरों में नए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया? तो बेहतर शहरी विकास के लिए 2 नए विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं 2 शहरों में। तो ये कौन से शहर है आपके, ये आपको बताना है। तो एक तो भरतपुर है और एक बीकानेर है। तो बी से याद कर लेना, एक भरतपुर है एक बीकानेर है। 2 शहरों में आपके क्या बनाए गए हैं? विकास प्राधिकरण यहाँ पर बनाए गए हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी। जयपुर में यातायात को सुगम बनाने के लिए किस सड़क मार्ग को सिग्नल फ्री किया जा रहा है? तो जयपुर में यातायात को सुगम बनाने के लिए, क्योंकि जयपुर में यातायात की बहुत समस्या रहती है, ठीक है, तो उसको सुगम बनाने के लिए सिग्नल फ्री करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो किस सड़क मार्ग को सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महल रोड जो है इसे सिग्नल फ्री बनाया जा रहा है। सी यहाँ पर आपका सही है, महल रोड जो है इसे सिग्नल फ्री यहाँ पर बनाया जा रहा है। जयपुर मेट्रो फेज 2 का विस्तार किन 2 स्थानों के बीच करने के लिए रूट वैज्ञानिक रूप से तय किया गया है? तो ये आपका जो फेज 2 बनने जा रहा है, तो कौन से 2 स्थान हैं पूछे जा सकते हैं? तो प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़, इंपॉर्टेंट है सवाल, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जयपुर मेट्रो फेज 2 जो है इसका विस्तार किन 2 स्थानों के बीच करने के लिए रूट वैज्ञानिक रूप से तय किया गया? तो प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़, याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब प्रश्नोत्तरी सूजस 27 के सवाल देखिए। मास्टर विकास योजना 2047 तैयार करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण जो है इसके दायरे में कितने नए राजस्व ग्रामों को जोड़ा गया? तो मास्टर विकास योजना 2047 तैयार करने के लिए जो है ये जयपुर विकास प्राधिकरण ने कितने नए राजस्व ग्रामों को जोड़ा है? तो यहाँ पर आपके 679 ग्राम जो है ये जोड़े गए हैं, 679 ग्राम जो है जोड़े गए हैं, 6, 7, 8 नहीं है, यहाँ पर 9 है। राजस्थान के किन 2 शहरों को नए नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया? तो किन 2 शहरों को नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया है? भीलवाड़ा और पाली को, भीलवाड़ा और पाली को नए नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया है। नवगठित नगर विकास न्यास के संदर्भ में कौन सा युग्म यहाँ पर सही है? तो नवगठित नगर विकास न्यास के संबंध में कौन सा युग्म यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा? तो बालोतरा एवं दौसा बांदीकुई, बालोतरा एवं दौसा बांदीकुई यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो नवगठित नगर विकास न्यास के संदर्भ में बालोतरा और दौसा बांदीकुई, ध्यान रखना, एक तो बालोतरा है आपका और एक आपका क्या है? दौसा बांदीकुई है, ठीक है, दौसा बांदीकुई है। और नगर विकास न्यास के संदर्भ में ये पूछा गया है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाया जा रहा है? तो आपको पता ही है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, कल ही आपका निकला है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए घोषित टूरिस्ट सर्किट का नाम क्या है? तो टूरिस्ट सर्किट का नाम क्या हो जाएगा? आदिवासी बाहुल्य जिलों के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए जो टूरिस्ट सर्किट है इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट। ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, ठीक है, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट आपका यहाँ पर हो जाएगा, TTC से याद कर लेना। तो ये यहाँ पर हमने 14 से लेकर 27 तक आपकी जो सूजस आई हुई है वो यहाँ पर हमने सोल्व कर ली है, और इसके बाद जो भी आएगी वो भी हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लेंगे। 1 बाय 1 रोजाना के 5 क्वेश्चन नहीं देखेंगे हम, एक साथ लगभग 15 जो है वो एक साथ हम यहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।